नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ टॉप GK GS के 100 शानदार प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे दोस्तों सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको जीके जीएस के 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? उस समय दोस्तों वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का अगर कार्यकाल पूछा जाए वायसराय का, तो 1910 से आप बोल सकते हैं 1916 तक हो जाता है इसका कार्यकाल। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में दोस्तों बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो इसका सही उत्तर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दोस्तों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त है? दोस्तों, इनमें से कहाँ स्थान प्राप्त है? तो गांधार। ऑप्शन बी साथियों यहाँ पर सही उत्तर है। दोस्तों, एक कलिंग युद्ध भी हुआ था, तो कलिंग युद्ध राजा अशोक से संबंधित है। और यह युद्ध कब हुआ था? तो अशोक से संबंधित है 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यह कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष का समय लेता है। विकल्प सी को साथियों आप लॉक कर दीजिए, 84 वर्ष का समय यह लेता है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? यह स्थित है कृष्णा नदी पर। फर्स्ट ऑप्शन सही है दोस्तों, कृष्णा नदी पर यह स्थित है। प्रश्न कहता, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? इसका प्रयोग कब किया गया था? तो वर्ष 1983-84 में इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए, ऑप्शन ए को। इसका उत्तर दीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो अधिकतर जोर दिया गया था, कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था, कृषि का विकास बोल सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर आपसे अवधि पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं 1951 से 56 दोस्तों इसका अवधि हो जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया था। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न डैश होगा। तो भिन्न दोस्तों उचित भिन्न होगा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता, एक रेलगाड़ी 180 किमी प्रति घंटा यानी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों किलोमीटर को याद रखिएगा, प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 118 किलोमीटर है, इसको गुना कर दीजिए 5/18 से, तो आपका आंसर निकल जाएगा। काटिए दोस्तों, 18 का 18, 18 का 18, 10 बार में, और 5 को 10 से गुना कीजिएगा तो 10×5 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर मेरे साथियों क्या होना चाहिए? 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो 5/18 से गुना कीजिएगा, इसका शॉर्ट रूप होता है। तथा प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, साथ ही सही जवाब है जेम्स प्रिसेप। ऑप्शन यहाँ पर आप सही उत्तर डी को मान सकते हैं, जेम्स प्रिसेप आप बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग नयनी का महल कहाँ स्थित है। दोस्तों यह महल ग्वालियर में स्थित है। विकल्प डी सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों यह तेलंगाना में प्रचलित है। तेलंगाना दोस्तों याद रखिएगा आप 2 जून 2014 में नया राज्य बना था, इसका गठन हुआ था तेलंगाना का। झारखंड का दोस्तों याद रख सकते आप 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर नया राज्य बना झारखंड। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो अनाईमुडी को आप लॉक कर सकते हैं। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है। दोस्तों सही उत्तर है भारत का परिसीमन आयोग। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला यानी कच्चे माल के उत्पादन तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए वस्त्र उद्योग। कौन होना चाहिए वस्त्र उद्योग, इसका सही जवाब हो जाएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसमें जो अनुसूची जोड़ा गया 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। विकल्प ए 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसके भत्ते दोस्तों निर्धारित किए जाते हैं संसद के द्वारा। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है, बोल सकते हैं संसद। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिएगा। कहता किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा है। दोस्तों सही जवाब है 97वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे। इसमें दोस्तों मूल रूप से 50 विषय बोल सकते हैं शामिल थे। समवर्ती सूची को जो है ना मेरे साथियों ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है। दोस्तों सही जवाब अनुच्छेद 50। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है। इनमें से कौन अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 267। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर है अनुच्छेद 267 बोलिएगा। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना है। दोस्तों सही उत्तर है सदन के पीठासीन अधिकारी। विकल्प ए को आप लॉक कर दीजिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 76 इससे संबंधित है। अनुच्छेद 76 बोल सकते हैं। किसी प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया। किसने दोस्तों ऐसा बताया। तो N.A. पालकी वाला बोल सकते हैं। N.A. पालकी वाला। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर यानी GST में शामिल कर दिया गया है। तो इसको दोस्तों उत्पाद शुल्क बोल सकते हैं। GST जो है ना यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, आप याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर है। GST सबसे पहले साथी फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में बोल सकते हैं, और अपना भारत में जो लागू किया गया था GST 1 जुलाई 2017 को। और बोल सकते हैं सबसे पहला राज्य GST लागू करने वाला असम है और दूसरा राज्य अपना
बिहार हो जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो कटक में स्थित है यहाँ पर नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, सुभाष चंद्र जी का बोल सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता पंडित सारंग देव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में डैश अध्याय है? तो इसमें अध्याय की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 7 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 7 याद रखिएगा। कहता अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? इनमें से किस खेल में किया जाता है? गोल्फ में। फर्स्ट ऑप्शन सही है, गोल्फ में इसका प्रयोग किया जाता है। एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? इनमें से किसे दिया जाता है? एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? तो दोस्तों यह कहाँ, तो आप बोलिएगा लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है। कहाँ? नेपाल में याद रखिएगा पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था केशिकत्व के कारण दर्भ नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण। दोस्तों यदि कहता है जो स्पर्श कोण जो है यह न्यून कोण होना चाहिए। किस प्रकार का कोण होना चाहिए? तो न्यून कोण होना चाहिए। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होगा, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग पंडिताइन हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होगा। दोस्तों लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेखिका साथी होना चाहिए। लोकप्रिय कौन सा समास है? लोकप्रिय जो है बोल सकते हैं आप सप्तमी तत्पुरुष समास है। और दोस्तों समास के अगर भेद पूछा जाए तो 6 भेद बोल सकते हैं समास के होते हैं। संगम शब्द का संधि विच्छेद है। संगम शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों सम प्लस गम बोल सकते हैं आप, सम प्लस गम। 1 फैराड बराबर होता है। यह प्रश्न साथी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। 96,500 कूलम। मित्र मिलन कहानी संग्रह किनकी रचना है? दोस्तों यह किनकी रचना है? तो आप यहाँ पर किसको लॉक कीजिएगा? अमरकांत जी को लॉक कर दीजिए। अमरकांत जी सही उत्तर हो जाएगा। आलोक पर्व निबंध संग्रह किनकी रचना है? यह रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह रचना है। मोहन कलम से लिखता है। कहता है इसमें से कौन कारक है? दोस्तों इनमें से अगर कारक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो करण कारक बोल सकते हैं जो इनमें हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब, तो दोस्तों बोल सकते हैं आप वेग ऊर्जा एवं संवेग नियत रहते हैं। वेग ऊर्जा एवं संवेग नियत रहते हैं। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। अयस्क से धातु के निष्कर्षण की, अयस्क से धातु की निष्कर्षण की आप बोल सकते हैं। क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? दोस्तों क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। प्रश्न का था रक्त में पाया जाता है। रक्त में पाया जाता है ऋणावेशित कण। रक्त में दोस्तों ऋणावेशित कण पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो लड़के द्वारा कमरे के दीवार को धक्का देना यहाँ पर किए गए कार्य का यह उदाहरण नहीं है। अमाशय की पीएच श्रेणी होती है। दोस्तों अमाशय का जो पीएच मान होता है यह 1.5 से 2.0 के बीच होता है। अमाशय का पीएच मान पूछा जाए तो प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है। प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं आप हैजा। हैजा जो है यह दूषित जल और दूषित भोजन के कारण होने वाला रोग है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसको नियंत्रित किया जाता है मेडुला के द्वारा। किसके द्वारा? मेडुला के द्वारा इसको दोस्तों किया जाता है नियंत्रित।
वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? इनमें से किस स्थल पर दोस्तों? अंतःकोशिकीय अंतरालों। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? इनमें से कौन है साथी? यहाँ पर बोल सकते हैं पेप्सिन। ऑप्शन सी पेप्सिन को आप लॉक कर दीजिए। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है, तो उत्पादन की दृष्टि से चावल। अपना भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है और जूट का भी उत्पादन। पश्चिम बंगाल में तीनों किस्म के चावल उगाए जाते हैं, अमन, ओस, बोरा। और चावल जो है मेरे साथी यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ फसल के अंतर्गत आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध में। ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत के कौन राज्य में पाए जाते हैं? तो झारखंड में पाए जाते हैं। पाइराइट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार करता है, बिहार में रोहतास जिला। कथा किस केंद्र शासित प्रदेश के चिकड़ी लकड़ी शिल्प और कहता है मुस्क बुजदी चावल को जीआई टैग मिला है? दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के। फर्स्ट ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर के याद रखिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन दोस्तों बी लॉर्ड कर्जन सही जवाब है। निम्न में कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? इसमें से दोस्तों बिहार का राजकीय प्रतीक आपसे नहीं पूछा गया है। तो राजकीय नदी कहता है गंगा है बिहार का। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। राजकीय वृक्ष पीपल है बिहार का। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पक्षी गोरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व है। आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व क्षार धातुएं होते हैं। कौन धातुएं होते हैं? क्षार धातुएं बोल सकते हैं। महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पत्ति के क्या कारण है? दोस्तों महासागरों में ज्वार भाटा के जो उत्पत्ति के कारण है, इसका कारण आपसे पूछा गया है तो बोल सकते हैं सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से बोल सकते हैं। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुने। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? तो इसका जो पत्र आएगा यह आवेदन पत्र के अंतर्गत आ जाएगा। आवेदन पत्र के अंतर्गत। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो साथियों सही उत्तर है नीचे से दाहिनी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सी है? इस चार ऑप्शन में से पार्श्विक व्यंजन ल हो जाता है। यहाँ पर ल साथी सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक दोस्तों यहाँ पर शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा गया है तो प्रति उपसर्ग आप बोलिएगा। प्रति उपसर्ग। कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण। दोस्तों यदि स्पर्श कोण 90 डिग्री से बड़ा है। ऑप्शन डी 90 डिग्री से बड़ा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। तो कौन माध्यम आवश्यक है? तो यहाँ पर चालन में दोस्तों आप बोल सकते हैं और संवहन में, ये दोनों। तो ऑप्शन डी में दोनों ऑप्शन दिया गया है। निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिराने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? तो एक समान तोरण बोल सकते हैं। एक समान तोरण याद रखिएगा। लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय है तो दोस्तों वाहक बोल सकते हैं। इसका आशय है वाहक याद रखिएगा। कहता है ईस्वी सन शक संवत को कितने वर्ष पीछे माना जाता है? कितने वर्ष दोस्तों पीछे माना जाता है इसको? तो 78।
ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों आप इसको लॉक कर सकते हैं बी को, लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए। कहता इन युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दक्षिण पश्चिम वायु कमान मुंबई, यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर होना चाहिए गुजरात बोल सकते हैं, यही सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन वाला को आप लॉक कर लीजिए। इनमें से किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम है? इनमें से किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम है? अवरक्त विकिरण का, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? इसमें अस्थियों की संख्या 8 हो जाता है, 8 बोल सकते हैं होता है। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है? तो भारत में जो वन है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पतझड़, ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पतझड़ आप बोल सकते हैं। जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है, यह किन कारणों से बढ़ता है? पेस्टिसाइड्स से बढ़ता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पर। कहता पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 बोल सकते हैं। ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? ताशकंद दोस्तों यह जो राजधानी है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ताशकंद अगर पूछा जाए तो। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो इसको सूली पर जो चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था ईसा मसीह को। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? 1927 में दोस्तों, पुराना वाला बोल सकते हैं, 1927 में हुआ था। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कोशिका में राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? पश्चिमी किनारे पर दोस्तों यहाँ पर कांडला बोल सकते हैं, ऑप्शन ए कांडला स्थित है। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? तो दोस्तों बोल सकते हैं कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंटों का होता है? दोस्तों यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर आप बोल सकते हैं 15 पॉइंट का होता है, ऑप्शन सी 15 पॉइंट का होता है। HTTP से क्या तात्पर्य है? दोस्तों इससे बोल सकते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था, इसको जो शुरू किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा शुरू किया गया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? तब पालघाट जो है यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों जो हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, आप यहाँ पर बोल सकते हैं अग्नि का खोज, यानी आग का खोज दोस्तों आप बोल सकते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपको दोमट मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, कपास की खेती के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा, काली मिट्टी कपास के लिए। भारत में वर्षाहीन खेती कतः विस्तीर्णता से प्राप्त होती है? तो भारत में वर्षाहीन खेती, साथ ही यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा कन्नड़ मैदानों में, ऑप्शन ए कन्नड़ वाले मैदानों में होता है। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है?
इसका प्रकार है गर्भ तथा आर्द्र। ऑप्शन बी गर्भ तथा आर्द्र दोस्तों आप बोल सकते हैं। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा रेयॉन हो जाता है। ऑप्शन ए रेयॉन हो जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर मुनि राम सकलानी दोस्तों, इसके लेखक हो जाते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो क्या है? केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि बोल सकते हैं। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। महादेवी वर्मा का दोस्तों यामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यामा हो जाएगा महादेवी वर्मा का। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम का अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम ही है। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। तो बीजों को दोस्तों अच्छी तरह से बोल सकते हैं ठंडे एवं शुष्क अवस्था में परिरक्षित रखा जाता है। कहता जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? तो यहाँ पर पार्श्वनाथ हो जाएगा। अंतिम से एक दोस्तों पहले पूछा जा रहा था 23वां पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी अंतिम और 24वां बोल सकते हैं। ऋषभ देव प्रथम बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ ही इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो किसके अनुसार? कल्हन की राजतरंगिणी। दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक कल्हन हो जाते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है बोल सकते हैं। किसमें? तो राजतरंगिणी में। तो साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको शानदार टॉप जीके जीएस के 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। साथ ही हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।